हेलो दोस्तों, नमस्कार। समय के अनुसार गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज क्लास 12th और 10th दोनों में मैथ की क्लास को बताने जा रहा हूं कि आज की क्लास में आप अक्टूबर मंथ से पढ़कर आज की क्लास में आप अक्टूबर अक्टूबर से पढ़कर 95 नंबर कैसे गेन करें, कैसे प्राप्त करें। प्राप्त का मतलब होता है गेन करें। कैसे गेन करें मतलब आपके पास आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अक्टूबर मंथ से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कैसे करें, इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, इसका कैसे शेड्यूल होता है, वो आज मैं आपको इस क्लास में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा ना देखिएगा। ठीक है। और ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होने जा रहा है। मैं 10 से 15 मिनट के बीच में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक टॉपर कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाता है, कैसे टाइम टेबल बनाता है और वो कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर लेता है, कैसे प्राप्त कर लेता है। क्योंकि आज आपका देखा जाए तो 5 अक्टूबर हो गया है। आज आपका 5 अक्टूबर हो गया है। टाइम निकलता जा रहा है और फरवरी मंथ में आपके एग्जाम होंगे। जो फरवरी मंथ होता है उसमें आपके बोर्ड एग्जाम होंगे और वो भी फरवरी में 15 से 20 तारीख के बीच में ही होंगे। इसलिए एक टॉपर आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा टारगेट 2024 है। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट 2024। क्लास 10th का स्टूडेंट हो या 12th का हो, सब्जेक्ट केवल आज मैथ। आज मैं केवल आपको मैथ की स्ट्रेटजी के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, केवल मैथ। अदर सब्जेक्ट के बारे में मैं अदर वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट में आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे आप शेड्यूल बनाएं, कैसे हर एक सब्जेक्ट में 95 नंबर गेन करें। लेकिन मैं आज आपको केवल मैथ सब्जेक्ट में बताने जा रहा हूँ। चाहे स्टूडेंट क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, वो 95% नंबर कैसे लाएगा बोर्ड एग्जाम में। 2024 का बोर्ड होगा। ठीक है। इसके बाद आते हैं मैथ में टॉपर जो होता है उसके कुछ नियम होते होंगे। ठीक है। एक जो कोई भी स्टूडेंट अगर टॉप करता है तो उसका कुछ ना कुछ शेड्यूल होता होगा, उसके कुछ ना कुछ रूल्स होते होंगे, वो उन रूल्स को फॉलो करता होगा। उन्हीं रूल्स में मैं आप आज बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, लिखा है कि मैथ्स में टॉप करने के नियम। मैथ में टॉप करने के रूल्स जो हैं, जो नियम है, वो कितने हैं? 4 हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट इन 4 रूल्स का फॉलो करेगा, ठीक, इन 4 रूल को फॉलो करेगा तो वो बोर्ड एग्जाम में 95 नंबर प्राप्त करेगा। ठीक है। तो वो कौन से रूल हैं, आइए हम उनको जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप मैथ से जुड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स एंड अदर चीज़, जो भी आप अदर एक्टिविटी, पढ़ाई से लेकर एजुकेशन वीडियो से लेकर आप जो भी आपको ज़रूरत पड़िएगा आप कमेंट करिएगा और मैं आपको उन हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है। इसलिए वो 4 रूल कौन से हैं, उन रूल्स पे मैं आपको आज बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि फर्स्ट रूल है, यहाँ पर आपको लिख रहा है, सर्वप्रथम मैथ को 3:1 में पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? सर्वप्रथम 1:3, ये 1:3 क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो आगे लिखा होता है इसका मतलब होता है पढ़ना, और जो पीछे लिखा होता है इसका मतलब होता है रिवीजन। इतनी बात आपको समझ में आई? एक का मतलब आगे जो लिखा होता है उसका मतलब होता है पढ़ना, पीछे जो लिखा होता है उसका मतलब होता है रिवीजन करना। जैसे मान लीजिए आज आपने संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ा, संख्या पद्धति नहीं, संख्या पद्धति जो चैप्टर्स है वो क्लास 9th का है। अब आप क्लास 12th की बात करें, जैसे आप क्लास 12th में बात करिएगा समाकलन, इंटीग्रेशन, कौन सा चैप्टर? समाकलन। ठीक। और हाई स्कूल में बात करिएगा बहुपद, चैप्टर दूसरा है। अगर इनको जैसे मान लीजिए एक ही दिन में आपने एक चैप्टर पूरा खत्म कर दिया, ये भी आपने, तो आज जैसे आज मान लीजिए आज संडे है, आज मान लीजिए आज क्या है, आज संडे है। संडे को आज आपने क्या किया? पढ़ना पढ़ा मतलब रीड किया। ठीक है, पढ़ना, रीड किया। और अगर रीड करने के बाद 2 डेज आफ्टर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे को आपने रिवाइज किया। फिर जितने दिन यहाँ पर गैप रहे उसके बाद संडे को रिवाइज किया, संडे के फिर जस्ट संडे आया, फिर 8 बार रिवाइज किया। मतलब कि आपने 15 डेज के अंडर, मतलब कि आपने 15 दिनों के अंदर इस चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लिया। फिर आप जस्ट अगले मंथ में रिवाइज करिएगा।
जैसे अक्टूबर में पढ़ा है तो अब उसे नवंबर में पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक महीने में किसी भी टॉपिक को 3 या 4 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये साइंटिफिक रीज़न है कि वो चीज़ हमें आने लगती है। और हम फिर मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या कहता है, रोज़ प्रैक्टिस चाहता है। भले ही आप उसे 10 मिनट लगाएं, 1 घंटा लगाएं, 2 घंटा लगाएं, 5 मिनट लगाएं, लेकिन डेली लगाएं। ठीक है, जैसा कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि दूसरा रूल आपको दिख रहा होगा। दूसरा रूल हमारा क्या है? दूसरा रूल कह रहा है मैथ को डेली लगाओ, चाहे थोड़ी देर ही लगाओ। ठीक, मतलब मैथ, जैसे मान लीजिए आप मैथ लगाने का आपको जो शेड्यूल है, मैथ लगाने के जो आपका टाइम टेबल है, मैथ लगाने का जो आपका टाइम टेबल है वो आप एक घंटा लगाते हैं। ठीक, 1 घंटा लगाते हैं, किसी कारणवश आप बीमार हैं, कुछ भी है, कहीं भी जाना पड़ गया, आप उसे 1 घंटा ना, भले ही 10 मिनट लगाइए, भले ही 10 मिनट लगाइए, क्या करिए, भले ही 10 मिनट लगाइए, 20 मिनट लगाइए, आधा घंटा लगाइए, 15 मिनट लगाइए, कितने भी देर लगाइए, लेकिन उसे लगाइए ज़रूर। ठीक है, दूसरा नियम ये कहता है, पहला नियम क्या कहता है, 1:3 का पालन करो। दूसरा रेशियो कहता है कि डेली पढ़ो। ठीक, तीसरा रेशियो कहता है कि एक सप्ताह में 4 दिन, ठीक है, एक सप्ताह में 4 दिन नया पढ़ो। क्या करो, एक सप्ताह देखा जाए, अगर पूरा जो सप्ताह होता है उसमें 7 डेज होते हैं, उसमें से आप 7 डेज में 4 डेज नया पढ़ें और 3 डेज क्या करें, पुराना रिवाइज करें। ना को ले पहचान दो, रिवाइज करें। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा नियम है वो यही कहता है कि एक सप्ताह में 4 दिन नया पढ़ें। ठीक है, 4 दिन क्या करें, 4 दिन नया पढ़ें, और जो 3 डेज हैं, ठीक है, 3 डेज हैं, 3 दिन पुराने कार्य का रिवीजन करें। बात आपको समझ में आ रही है? मतलब हमारा नियम ये कह रहा है कि एक सप्ताह में 4 दिन आप नया पढ़ें, और जो 3 डेज होते हैं उसे आप क्या करें, रिवाइज करें। ठीक, चौथा नियम हमारा ये कहता है, 4 नंबर रूल्स है कि 4 नंबर रूल्स हमारा है वो ये कहता है कि मैथ के फार्मूलों को रोज 5 मिनट देखें। जो मैथ के फार्मूले होते हैं, जो मैथ्स के फार्मूले होते हैं, उन्हें आप क्या करिए, रोज 5 मिनट देखिए। ठीक, रोज, ये इसके आगे 5 मिनट्स लिखा हुआ है, रोज 5 मिनट देखिए। हमने आपको पहला रूल बताया कि आप 1:3 का पालन करिए। हमने आपका पहला जो रूल बताया वो बताया 1:3 का पालन करिए। दूसरा रेशियो बताया कि आप रोज पढ़िए, भले ही थोड़ी देर पढ़िए, कम पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, 25 मिनट पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। तीसरा रूल मैंने बताया, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें से 4 दिन आप नया पढ़ें, 3 डेज पुराना रिवाइज करें। चौथा रूल बताया कि जो मैथ्स में फार्मूले होते हैं, जैसे कि अगर हम 10th क्लास की बात करें तो उसमें ज़्यादा फार्मूलेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम 12th क्लास की बात करें तो वहाँ पर इनफ फार्मूले होते हैं। कम से कम पूरी अगर बुक की बात की जाए तो 50 से 60 फार्मूलेस होते हैं, जो कि हमें याद होना चाहिए और जो कंपलसरी है। लेकिन 10th क्लास में ऐसा नहीं होता। 10th क्लास में अगर हम बहुत ज़्यादा देखे जाएंगे तो 20 से 25 फार्मूलेस ही होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप फार्मूले याद करिए। अगर फार्मूलों को आप किसी भी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो हम ना चाहते हुए भी वो चीज़ हमें याद हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारा चौथा रूल है, आप रोज़ क्या करिएगा, पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले जब भी आपको टाइम मिले, आप केवल 5 मिनट्स मैथ्स के फार्मूले को खोल के देखिए, उनको देखिए कि इसका होता क्या। आप याद ना करिएगा, आप केवल लिख के मतलब देखिएगा कि मान लीजिए जैसे कि हमने आपको बताया, समाकलन की बात कर रहे हैं कि समाकलन साइन एक्स जैसे कि लिखा है, तो साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, तो वो कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। अगर कॉस एक्स का जो समाकलन होता है वो साइन एक्स होता है, तो ये क्या होता है, ये आपको अगर आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आप कि साइन का कॉस होता है, कॉस का ये होता है, तो आपको फार्मूलेस याद हो जाएंगे। जैसा कि आप फिर से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लिखा है सभी स्टूडेंट यदि इन नियमों का पालन करेंगे, इन नियमों का पालन करेगा या करेंगे, तो वह मैथ्स में 100 में 95 नंबर प्राप्त कर लेगा। मतलब बात समझ में आई? जो भी कोई स्टूडेंट इन 4 नियमों का पालन करेगा, मैं गारंटी देता हूं कि वो 100 में 90 से प्लस जाएगा।
और अगर उसने हमारे चैनल से पढ़ा, हमारे चैनल का नाम है जयवीर स्टडी। क्या नाम है? हमारे चैनल का नाम है जयवीर स्टडी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कैसे आपको लिखना होगा। सर्च बार पर जयवीर स्टडी। अगर आप इस चैनल से पढ़ेंगे, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 90 से प्लस जाएगा आपका मैथ में। बाकी इस चैनल पर आपको सभी विषयों की, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ज़्यादातर पीसीएम पे फोकस किया जाता है। अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो इस चैनल पे जो पीसीएम पे फोकस किया जाता है और बाय पुष्पेंद्र सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कि एमएससी किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ तक इतना नंबर गेन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इन नियमों का पालन करेगा वो मैथ जैसे सब्जेक्ट में 90 से 95 नंबर गेन करेगा। ये बात आप बिल्कुल कान खोल के रखिएगा। और मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप मैथ हमेशा 4 घंटे खोल के पढ़िए, आप 4 घंटे मैथ लगाइए, 10 घंटे मैथ लगाइए, 2 घंटे लगाइए, बिल्कुल नहीं। आप केवल 1 घंटा मैथ लगाइए और मैथ समय लगा रहे हो उस समय आपका जो माइंड होना चाहिए केवल कॉपी पे होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका एकदम बहुत ही अलग है। ठीक है, आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मैथ 2 घंटे लगाइए, केवल 1 घंटे लगाइए, 60 मिनट ही लगाइए। लेकिन जिस समय आप मैथ लगा रहे हो आपका सारा दिमाग, आपके सारे तौर तरीके जो हों वो केवल उसी समय वहीं पर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, वहीं पे क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। जैसा कि आज मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th का सिलेबस कैसे खत्म होगा, कितनी जल्दी खत्म हो सकता है, इसके बारे में आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं। 10th क्लास का सिलेबस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लिखा है क्लास 10th सिलेबस। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्लास 10th, ठीक, सिलेबस। ये क्लास 10th का सिलेबस है। ठीक, और क्लास 10th में जो हम देखना चाहें 14 चैप्टर्स हैं, तो ये 14 डेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आप हमारे जयवीर स्टडी से पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट को, ये आप देखो मैथ का जो सिलेबस है ये मैं आपको 30 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगा। और इतनी आसानी से पढ़ाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया और आप कब 90 नंबर्स ले आए, कब आप बोर्ड में 90% नंबर लिया आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। और मैथ जो आपको एकदम इतनी ये हार्ड लगती है, तूफान पहाड़ जो लगता है, मैं उसे एकदम हलवा बना दूंगा। आप लोग सोएंगे जागेंगे तो आपको केवल मैथ नजर आएगी, एकदम हलवा मैथ हो जाएगी आप लोगों की। केवल आप लोग हमारे नियमों का पालन करिए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िएगा, आप जरूर से जरूर 95 या 90 प्लस नंबर लाएंगे। ठीक है, मैं आप थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूं। सिलेबस क्या है? जैसे आपका पहला चैप्टर जो होता है वह संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में केवल आपको 2 एक्सरसाइज पढ़नी है और दोनों एक्सरसाइज केवल 1 दिन का वीडियो है। 1 दिन में मैं पूरा चैप्टर्स पढ़ा दूंगा। 2 एक्सरसाइज है, मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा दूंगा। इसके बाद दूसरे दिन में आपको इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अदर एक्टिविटी करा दूंगा। आपका ये चैप्टर्स है संख्या पद्धति, आपके 2 दिन का है। बहुपद आपका 1 दिन का है। ठीक, रैखिक समीकरण जो ये चैप्टर्स है आपका तीसरा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपका 2 डेज का चैप्टर है। ठीक, द्विघात समीकरण है ये आपके 2 डेज 3 डेज का चैप्टर है। समांतर श्रेणी जो है वो आपके 1 दिन का चैप्टर है। ठीक है, इसका त्रिभुज जो है ये आपके मानते हैं 5 दिन का चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति आपका 2 दिन का चैप्टर है। त्रिकोणमितीय अनुपात मानते हैं 3 दिन का चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका 2 दिन का चैप्टर है। व्रत जो है आपके 2 दिन का चैप्टर है। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल आपका 2 दिन का चैप्टर है। ठीक है, और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आवेश ये आपका 3 दिन का चैप्टर है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आवेश है ये जो चैप्टर्स आपका ये 3 दिन का चैप्टर। सांख्यिकी आपका 3 दिन का चैप्टर है। प्रायिकता आपका 2 दिन का चैप्टर। अब आप जोड़ लीजिए कितने डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2 3 5, अब 5 3 8, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 19 1 20 और 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 डेज। तो हमने क्या कहा, कितने डेज? 33 डेज में, मतलब 1 महीने में पूरी किताब खत्म। 1 महीने में क्या होगी, जो मैथ की आपकी बुक है वो पूरी बुक आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो ये रहा आपका सिलेबस।
ये आपका रहा सिलेबस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक, ये आपका मैथ का सिलेबस रहा और आपके टॉप करने के जो नियम रहे वो सब रहे। अब मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पढ़ाई करें। ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने 33 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 33 डेज जो है वो आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 33 डेज में हम 30 दिन में आपका सिलेबस पूरा खत्म कर देंगे। अगर आप अक्टूबर से, आज से ही मैं आपको पढ़ाना चला रहा हूँ, आज हो गया 5 अक्टूबर से 15 या 10 नवंबर तक आपका, मतलब दीपावली आपकी 12th की है, 12 नवंबर की है, 10 नवंबर तक मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। नवंबर के बाद, ठीक है, नवंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर चला जाएगा, नवंबर आ जाएगा, नवंबर अक्टूबर 2 मंथ आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करिएगा। तैयारी करने के बाद जनवरी में आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा और फरवरी में आप बोर्ड दीजिएगा। कैसे नहीं आएंगे नंबर? जो भी स्टूडेंट इन सभी नियमों का पालन करेगा, और जैसे मैंने बताया, यदि वो कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हो, क्लास 10th हो, 12th हो, 9th हो, फर्स्ट ईयर हो, जिस भी स्टूडेंट को अगर मैथ से डर लगता है तो वो आए हमारे जयवीर स्टडी क्लासेस को, जयवीर स्टडी पर आए और मैथ जैसे सब्जेक्ट को एकदम हलवा बनाए। क्या बनाए? हलवा बनाए। क्योंकि वहाँ पर पुष्पेंद्र सर जैसे लोग पढ़ाते हैं और मैथ को एकदम हलवा बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर जिस भी स्टूडेंट को डर लगता है मैथ से, आइए जयवीर स्टडी पर आइए, उसका स्वागत है, वेलकम करता है ये चैनल, यूट्यूब चैनल आपका, और आप जैसे सब मैथ जैसे सब्जेक्ट को एकदम हलवा बना के रख देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए कम से कम आप लोग कमेंट करिएगा। जहाँ पर आपको जो समस्याएं हो रही हैं आप कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।